Hello guys, I am 22 years old, so welcome back to my long vlog. If you are interested कि एक 22 year old की लड़की क्या करती है अपनी ज़िंदगी में सुबह उठकर, तो आप लोग ये व्लॉग ज़रूर देखना। तो सबसे पहले उठकर मैंने मौसम देखा कि कैसा था, तो होपफुली बहुत अच्छी धूप आई थी। फिर मेरी नज़र पड़ी अपने बिस्तर पर जो कि ऐसा हो रखा था। फिर मैंने इसको सही किया और उसके बाद डायरेक्ट चली गई मैं किचन पर। तो किचन में गई मैं और सबसे पहले जलाई मैंने लाइट, जो कि नहीं जली क्योंकि लाइट थी ही नहीं। पर इन सारी चीज़ों को छोड़कर मैंने कहा चलो भाई खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे कॉलेज भी जाना है और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद कुकर पे चढ़ा दिए थे मैंने चने जो कि बॉईल हो रहे थे, और दूसरी गैस पे मैंने चढ़ाई थी कढ़ाई जिसमें तेल गर्म हो रहा था। एंड यहाँ पे मैंने प्याज कट कर दिए थे और इस चॉपर पर थोड़े टोमेटो थे, मिर्ची थी और जिंजर था, जिसे मैंने नाइसली एंड फाइनली चॉप कर लिया था। और यहाँ पर मेरा तेल भी गर्म हो गया था। फिर मैंने धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें डालना स्टार्ट की और चनों का मसाला बनाना शुरू किया। तो तेल के गर्म होते ही मैंने सबसे पहले इसमें डाला जीरा और उसे अच्छे से भून लिया। और जैसे ही मेरी नज़र कैमरे में पड़ी तो मुझे पता चला कि उसका एंगल सही नहीं था, तो सबसे पहले मैंने एंगल सही किया ताकि मैं अच्छे से आप लोग को दिखा पाऊँ। फिर सेकंड चीज़ जो मैंने डाली इसमें वो थे प्याज, और उन्हें अच्छे से मैंने भून लिया। और यहाँ पे लाइट आके एक बार चली भी गई थी, और इस दिन बहुत ज़्यादा लाइट आ और जा रही थी, जिससे थोड़ा काम करने में दिक्कत तो हो रही थी, पर मैंने मैनेज कर लिया था। इतनी जल्दी लाइट गई और वापस भी आ गई। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा नमक, क्योंकि नमक से ऐसा होता है ना कि प्याज जल्दी गलता है, कोई भी मतलब सब्जी गल जाती है जल्दी। थोड़ा मैंने उसको पकने के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ दिया। मैं बीच बीच में टाइम भी देखती रही थी, क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना था और कुछ दिनों के लिए मेरी मम्मी घर गई हैं, तो सारा काम मुझे ही करना था मैनेज। फिर मैंने सोचा कि हाथों हाथ जब तक मसाला पक रहा है थोड़े बर्तन भी धो लिए जाएं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कितना काम कर रही हूँ। अभी कितना काम आप लोग सोचोगे इतना भी काम नहीं है, बट कई से बेसिक कोर है लाइफ के, ये सबको आने ही चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। बिकॉज अगर सर्वाइवल स्किल्स की बात करें हम, तो जो कुकिंग होती है सबसे पहले नंबर पर आती है। और जो भी मतलब हाउस होल्ड के वर्क होते हैं, अगर किसी इंसान को सर्वाइव करने तो सबसे पहला रूल है और सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो है कुकिंग। क्योंकि खाने की वजह से ही हम सर्वाइव करते हैं, और अगर जिसको खाना बनाना ही नहीं आएगा तो वो खाएगा क्या, और अगर कोई खाना खाएगा नहीं तो सर्वाइव कैसे करेगा। और ये बात मुझे मेरे एक भैया ने बताई थी कि सर्वाइव करने के लिए जो सबसे पहले स्किल होती है किसी भी इंसान के पास वो है कुकिंग। तो इसलिए कुकिंग तो हर एक इंसान को आनी चाहिए। बाकी मेरे पापा भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और मेरा भाई भी खाना बनाता है, और फिर मम्मी लोग को तो खाना बनाना आता ही है, तो बस उनसे इन्फ्लुएंस होकर मेरे को भी खाना बनाना आता है। इन शॉर्ट कि मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। अब देखो आप में से कितने लोग सोच रहे होंगे यार ऐसे भी क्या, आजकल खाना ऑर्डर हो जाता है, ठीक है मम्मी लोग पका देते, तो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। और थोड़े दूसरे परसेप्शन से देखिए ना, ये सबका अलग अलग परसेप्शन होता है, मेरा अलग है। अभी तो ठीक है, अभी तो हमें खाना मिल रहा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसे ट्रेजेडी हो गई, ठीक है, मिस हैपनिंग होगी कि जहाँ पे आप अकेले छूट गए और आपके पास बस रॉ फूड है और आपको उसे कुक करना है। तो बताओ अगर आपको आएगा ही नहीं पकाना तो आप खाओगे क्या। तो मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ है, एक बेसिक सी नीड है ह्यूमन लाइफ में, जो सबको आनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है भाई। एंड इफ़ यू आर अ बिग फूडी तो आपको तो आना ही चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है दुनिया की, मैं सच बताऊँ, क्योंकि कुकिंग करते समय बहुत मज़ा आता है। ठीक है, आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर आप अलग अलग फ्लेवर को जनरेट करते हो। जैसा आपको फ्लेवर का खाना पसंद है वैसा टाइप का बनाते हो ना। सोचो ना कितनी मतलब मैजिकल है ये चीज़ें। इसे कि ये बर्डन है करके ना सीखें, और ऐसा मत सोचना कि मम्मियाँ ही पकाती हैं ऑर्डर हो जाता है, बट अपने लिए भी कि हाँ भाई मैं भी तो कर सकता हूँ कुछ चीज़, ऐसे करके आप सीख सकते हैं। बाकी मेरा काम था आपको बताना, और इसे करना ना करना ये आपका काम है और आपकी मर्जी है। अब देखिए आपसे बातें करते करते यहाँ पे मेरे चने भी मैंने पकने के लिए रख दिए हैं, और कुछ देर में इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी पकने के लिए। फिर इसके बाद जल्दी से मैं नहा कर आ गई थी। एंड यहाँ पे मैं आपको अपना बेड दिखा सकती हूँ कि भाई मैंने फोल्ड कर दिया था अपना कंबल। फिर इसके बाद जल्दी से तैयार होकर पूजा करके मैं पहुंच गई थी कॉलेज, और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था उस समय का व्लॉग बनाने के लिए। बट कॉलेज में आके मैंने थोड़ा सा पार्ट शूट किया। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे बायोस्टेट का होमवर्क, और बस इस चीज़ की खुशी हो रही थी मेरे को कि ये लास्ट क्लास थी आज के कॉलेज की। और फिर जल्दी से क्लास ख़त्म करके मैं पहुंच गई थी अपने रूम पर, जहाँ पे मैंने खाए चने चावल, और इसके साथ मैंने बनाया था ये प्याज का रायता भी, जिसमें मैंने पिसा हुआ नमक भी डाला था, जो कि मेरी मम्मी बना के गई हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। तो कर रही हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा आराम। अभी बज रहे 3 और मुझे आ रही बहुत ज़्यादा नींद, पर गाइस मैं फिर भी नहीं सो सकती हूँ, क्योंकि मुझे करनी है अपनी शॉर्ट्स एडिट, क्योंकि मैं हर रोज़ डालती हूँ अपनी शॉर्ट्स। और बस आज तो फिर भी डे ठीक ही था, इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं था, क्योंकि 1 बजे तक की क्लास थी, और दिन जब ब्रेक के बाद भी क्लास होती है 2 3 4 बजे तक, तो वो ज़्यादा दिन हेक्टिक हो जाता है। और मैं अपनी वीडियो इसलिए अभी एडिट करूँगी क्योंकि शाम को मुझे खेलने जाना है। तो ठीक है गाइस, करते हैं वीडियो एडिट, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द।
तो ये वाला व्लॉग मैंने यहीं पे एंड कर दिया गाइस, और इसके आगे की वीडियो आपको मिलेगी अगले व्लॉग पे। बाय बाय।